गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सबक नंबर 3 के एमसीक्यू। ठीक है, ये आपकी जान पहचान किताब है, उसके एमसीक्यू पढ़ लें, जिसका चैप्टर का नाम है नेकी और बदी। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, चाहे वो शायर के बारे में हों, चाहे वो आपके नज़्म से हों, या उसके सवाल जवाब लफ्ज़ मायने किसी भी चीज़ के हों, जो भी एमसीक्यू की पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकते थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो इसमें जो भी आपके 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आखिर तक देखें, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको पहला सवाल दिया गया है, नेकी और बदी जो नज़्म है, इसके खालिक कौन है। खालिक मतलब लिखने वाले, है ना। किसने नेकी और बदी नज़्म को लिखा है, इसके शायर कौन है, उनका नाम आप मुझे बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है भाई, नज़ीर अकबर आबादी हैं, और सॉरी अकबर इलाहाबादी हैं, या नज़ीर अकबर आबादी हैं, या फिर मजाज हैं, या फिर गालिब हैं। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा। ठीक, अब देखिए, ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में है, ये क्वेश्चन आपके वन वर्ड में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन लिखा होगा कि भाई नज़्म नेकी और बदी के खालिक का नाम लिखिए, तो वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको याद करने की भी ज़रूरत है साथ के साथ। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि गालिब जो है, उन्होंने कभी कोई नज़्म नहीं कही है। ठीक है, तो गालिब तो इसका जवाब हो नहीं सकते, क्योंकि गालिब जो है वो गज़ल गो शायर हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मजाज की या अकबर इलाहाबादी की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों आपकी निसाब में शामिल ही नहीं है, आपके फ़हरिस्त में है ही नहीं ये दोनों। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो एक आंसर बचा, वो बचा क्या, नज़ीर अकबर आबादी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। अगले सवाल पे हम चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अदल परस्ती के माने क्या हैं। ठीक है, तो आपको नज़्म याद होगी, उस नज़्म में लाइन है ना, यहाँ पे इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या क्या सौदा दस्त बदस्ती है ना। इसी तरह से समथिंग लाइन है, आपको याद भी होगी। तो इसमें अदल वर्ड आया है, अदल परस्ती। तो आपको बताना है इस अदल परस्ती के मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन में लिखा है बुलंद परस्ती, यानी वो इंसान जो बुलंदी को चाहता है। ठीक है, या फिर आपका तदबीर, या फिर इंसाफ परस्ती, या फिर वादा परस्ती, यानी वो जो इंसाफ परस्त आदमियों के इंसाफ के फेवर में हमेशा बोलता है, या फिर वो इंसान जो कहे नहीं हमने वादा किया है तो उसे हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो अदल परस्ती के सही जवाब होता है क्या, आपका इंसाफ परस्ती, है ना। इस दुनिया में जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, और जिसने जो किया है उसको वही मिल रहा है, यही क्या है, इंसाफ है ना। आप अच्छे काम करेंगे आपको सिला अच्छा मिलेगा, आप बुरे काम करेंगे आपको सिला बुरा मिलेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कब और कहाँ पैदा हुए। बहुत आसान सवाल है और बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। तब तक कि मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ कि भाई, दिल्ली में 1740 में पैदा हुए हैं, या अकबराबाद में पैदा हुए हैं 1740 में, या फिर लखनऊ में पैदा हुए हैं 1790 में, या फिर दिल्ली में पैदा हुए हैं 1890 में। तो देखिए, ये 1700 के शायर हैं, इसलिए ये 1800 में तो पैदा हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये मीर के साथ के शायर हैं, तो ये पैदा तो 1700 में हुए, ठीक बात है। और मीर के साथ के हैं तो 1790 भी ऑलमोस्ट 1800 के करीब होता है, इसमें भी ये पैदा नहीं हो सकते। अब बात होती है 1740 की, तो ठीक बात है, या तो 1740 दिल्ली में पैदा हुए होंगे, या तो 1740 अकबराबाद में पैदा हुए होंगे। ठीक, अब आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ इनके नाम के साथ अकबराबादी लगा देखकर कह रहे होंगे कि मैम अकबराबाद में पैदा हुए हैं, है ना। लेकिन जिन भी बच्चों ने ये आंसर दिया है कि अकबराबाद में पैदा हुए हैं, उनका आंसर गलत है। सही जवाब है कि वो दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन जब दिल्ली की हालत ख़राब होने लगी थी, तो वो अकबराबाद यानी आगरा चले गए थे। ठीक है, और जब उन्होंने शायरी शुरू करी तो उन्होंने अपने नाम के साथ अकबराबाद लगाया, देहलवी नहीं लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, गर्क करने के माने क्या होते हैं। ठीक है, तो गर्क करने के माने ऑप्शन में लिखा है बुलंद परस्ती होता है, तदबीर होता है, या इंसाफ परस्ती होता है, या फिर डुबोना होता है।
तो गर्क करना तो आप सब जानते हैं, किसी चीज़ को पानी में डुबो देने को ही गर्क करना कहते हैं, या किसी भी चीज़ में डुबो देना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डुबो देना। राइट, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अभी आपको अगला सवाल दिया गया है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भाई इनका असल नाम क्या था। तो मोहम्मद वली था, वली मोहम्मद था, सैयद वली मोहम्मद था, या सैयद मोहम्मद वली था? ठीक है, तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब लिखने में भी आपसे पूछा जाता है कई बार, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ MCQ में ही आए। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या है, इनका असली नाम क्या है। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद वली। ठीक है, तो आप इस पर टिक कर लीजिए, मोहम्मद वली उनका रियल नेम था। अगले सवाल पे चलते हैं, दस्त ब दस्ती के माने क्या हैं बताइए। ठीक है, तो दस्त ब दस्ती के माने होते हैं एक हाथ करो तो दूसरे हाथ फौरन मिल जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाथों हाथ, है ना, यानी बुलंदी या बुलंद परस्ती या इंसाफ परस्ती, ये सब इसके जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाथों हाथ मिलना। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपने अभी की और अभी आपको फौरन बदले में मिल गई, उसे कहते हैं हाथों हाथ मिलना। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़मों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है पिछली बार कि भाई नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़मों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अब आपको लिखना था, यहाँ तो मैंने फिर भी आपको ऑप्शन में दे दी है, वो आपका ऑप्शन वाला नहीं था, वो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, मुफलिसी रोटियाँ, या आदमी नामा और रोटियाँ, या होली और मुफलिसी, या फिर सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितने भी मैंने नाम दिए हैं ना, मुफलिसी, रोटियाँ, आदमी नामा, है ना, या फिर आपका होली, या सब, ये सारी ही जो नज़में हैं ये सब नज़ीर अकबर आबादी की ही हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। और ये नज़मों के नाम आप लोग याद कर लेंगे, ये आपके चैप्टर में भी दी हुई है, मतलब जहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में लिखा है वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा जाता है, यानी उनका और क्या नाम है? उन्हें अवामी शायर कहा जाता है, या उन्हें वतनी शायर कहा जाता है, या उन्हें हकीकी शायर कहा जाता है, या उन्हें मजाजी शायर कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में दिया हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, बताइए जल्दी से इसका क्या जवाब हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसका सही जवाब हो जाएगा अवामी शायर। ठीक है, यानी उन्होंने जितनी भी शायरी की है ना, वो सब अवाम से रिलेटेड की है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवामी शायर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है, जुल्म का बदला किसको मिलता है? यानी देखिए जाहिर सी बात है, जो जुल्म करेगा उसको ही जुल्म का बदला मिलेगा। ठीक है, तो किसको मिलता है? अब आपका बुक में जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि भाई जुल्म का बदला क्या मिलता है ना, तो इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, MCQ में कि भाई जुल्म का बदला किसको मिलता है बताइए। मजलूम को मिलता है, जालिम को मिलता है, या जुल्म देखने वाले को मिलता है, या जुल्म सहने वाले को मिलता है? तो बिल्कुल ठीक बात है, जो जुल्म करेगा वो ही जालिम होगा, है ना, और जालिम को ही जुल्म का बदला मिलेगा कि कोई ना कोई फिर उसके ऊपर भी जुल्म करेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ पे ये आपका एक मुहावरा दिया गया है, बाग बाग होने के माने क्या है? तो इसका जवाब देखिए, यहाँ लिखा है, बहुत ज़्यादा खुश होना, नाराज़ होना, या बाग देखना, या फिर दुखी होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, बाग बाग होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। अब ये मुहावरे जो है ना आपको बेटा लिखने में आते हैं एक नंबर में, है ना। बाग बाग होना वो लिख देंगे और कहेंगे इस मुहावरे का मतलब लिखिए और इसे जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो बाग बाग होना आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होना ये हो गया इसके माने। अगर आपसे कहा जो जुमले में इस्तेमाल कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई रिज़ल्ट में जब मैं पास आ गई, या फिर मैं फर्स्ट आ गई, तो उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, यानी खुशी से फूले नहीं समाई मैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे, क्योंकि ये नज़्म थी, नज़्म में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। ठीक है, यही इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछने की पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात कब हुई है। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात कब हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT, गूगल मत करिएगा, गूगल पे थोड़ी सी चीज़ें अलग आती हैं। ठीक है, NCERT के ही अकॉर्डिंग आप मुझे जवाब दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।